हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइज लास्ट क्लास में पता है मैं कमेंट सेक्शंस पे गया और वहां पे एक बच्चे ने कमेंट लिखा हुआ था, दिस इज वन मोस्ट प्रोडक्टिव आवर ऑफ माय डे। तो गाइज उसको देख के मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअली में मेरा भी ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव आवर ही होता है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने आता हूँ और आप इस वीडियो को आके सीखते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं कैट 2023 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा के, और आज हम इस सीरीज को एंड करेंगे विद 38 टू 50th क्वेश्चन और टॉप 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे। मोटा मोटा इस सीरीज में मैंने सारे अलजेब्रा के पास 3-4 इयर्स के टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, राइट। और काफी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चंस को देखा, सीखा, समझा और एनालाइज करने की कोशिश करी कि क्या कैट में कोई पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली अलजेब्रा में जो पूछ रहा है। एंड आई होप आपको रियलाइज हुआ होगा कि इतना टफ नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर कैट आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ स्पेसिफिक हॉट टॉपिक्स है जिसको करके जरूर जाना चाहिए। तो चलिए फिर आज के दिन का एक और घंटे को और बहुत प्रोडक्टिव बनाते हैं और ये वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं ताकि जब आप तक पहुंचे तो आप इस लास्ट सेशन ऑफ अलजेब्रा मस्ट 50 क्वेश्चंस को एंजॉय कर पाओ। तो आज जो बात होगी होगी ऑफ कोर्स जैसा आप लोगों ने डिमांड किया था, फंक्शंस की। तो आज हम बनेंगे फंक्शंस के गॉड, आज हम समझेंगे फंक्शंस के लॉजिक। क्या वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो फंक्शंस पे हमको डिफिकल्ट लग रहे हैं, राइट। You know about me now a lot, right? So I'm your quant expert here at MBA Wala, IIT Roorkee graduate, and CAT 99.85 percentile in quant, and of course have mentored a lot of people who have got called and converted their good B schools along with multiple IIMs, right? तो आज की जो बात होगी वो होगी मस्ट नो कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन को, राइट, कि कंपोजिट फंक्शंस पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में। मिस्ट्री फंक्शन जिनको देख के आप लोग डर के भाग जाते हो कि यार ये तो बहुत टफ है, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिया ही नहीं है फंक्शन के बारे में। एंड देन वील टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब जो आपका कैट है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो क्वेश्चन पूछता ही है, पर वो उतने वहां पे क्वेश्चन पूछ नहीं पाता। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फंक्शंस के साथ मिला के आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस पे क्वेश्चंस दे रहा है, राइट। और हम लास्ट में देखेंगे फंक्शंस और फैक्टराइजेशन का क्या रोल है। अब देखो पहले क्वेश्चन आया करता था फैक्टर्स पे डायरेक्ट, जिसको हम नंबर सिस्टम का मानते थे। अब वहां पे क्वेश्चन होने लगे रिडंडेंट, आसान, तो उसने फैक्टराइजेशन को फंक्शंस के साथ क्लब किया। ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं और आज बनते हैं हम फंक्शंस का बॉस। लेट्स बिगिन देन। तो गाइस बड़ा सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे आसान क्वेश्चन से। इसके आने वाले सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाले हैं इसके आगे के। स्टार्ट कर रहे हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, ताकि जो बच्चा बिना फाउंडेशन देखे, बिना कुछ देखे इस क्लास में आ रहा है, पहली क्लास देख रहा है अलजेब्रा की, तो उसको भी थोड़ा समझ में आ जाएगी फंक्शंस होता क्या है। अदरवाइज मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि बेटा पहले बेसिक सीखो। फाउंडेशन में पढ़ा है पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर फंक्शंस का, उसको देख के यहाँ हो। और अगर आप मेरे पायनियर या एलीट के स्टूडेंट हो तो आपको तो बेहतरीन मजा आने वाला है। तुम लोग, खास करके आप लोग पायनियर एलीट वाली जनता, एवरी क्वेश्चन शुड बी पॉज्ड, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ एंड देन प्लेड एंड देन सीधा आप एक्चुअल सॉल्यूशन। ठीक है, देखना कहाँ कहाँ पे आप लोग गलत जाते हो, कहाँ कहाँ सही होते हो, बताने कितने खुद से बने, लिख के जाना आई डिड वेल इफ इट इज अ कैट क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस देखो क्या है, आपको एफ एक्स दे रखा है 2x + 1, जी एक्स दे रखा है x² - 3x। हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ 1, यानी कि हमसे कुछ पूछा गया है एफ ऑफ जी ऑफ समथिंग, लेट अस से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको निकालते हैं भाई, बड़ा सिंपल है। आपका मेजर जो फंक्शन है वो है एफ, तो आप एफ ऑफ एक्स लिख दो। ये आ गया आपका एफ एक्स, कितना 2x + 1। अब हमको एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमको एफ ऑफ जी एक्स चाहिए, करेक्ट और नॉट। हमको एफ ऑफ एक्स नहीं चाहिए, हमको एफ ऑफ जी एक्स चाहिए। तो जी एक्स को लाओ, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आप जी एक्स को ले आओ। यहाँ पे एक्स था जी एक्स लगा दिया, यहाँ पे एक्स था जी एक्स लगा दिया। अब एक्स को रिप्लेस करेंगे जी एक्स से, रिप्लेस करो। अब आपका ऑटोमेटिकली एफ ऑफ जी एक्स बन गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 ऑफ जी एक्स बन गया। वापस से देखना है, वापस से देखो, यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स, हमें एफ ऑफ जी एक्स चाहिए, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स आ जाएगा और आपके पास एफ ऑफ जी एक्स बन गया। अब आप कुछ नहीं, अब तो गेम ही खत्म हो गया। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ चुकी है कितनी, ट्वाइस ऑफ जी एक्स। कितना है ये आपको दे रखा है, उठा के डाल दो। कितना दे रखा है, x² - 3x + 1। गेम ओवर हो चुका है। अब आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं, आपको एफ ऑफ जी ऑफ 1 चाहिए, तो x की जगह क्या डालना है, 1। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल देंगे। x मिला 1 पटक दिया, x मिला 1 पटक दिया, x मिला 1 पटक दिया, +1 एंड यू हैव योर आंसर। इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं, राइट। यानी कितना हो गया, 1 - 3 - 2
प्लस 1 दैट इज -4 प्लस 1 इक्वल्स टू -3। -3 पे ट्रिक लगाओ और आगे बढ़ो। सो नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, नए भी थे तो भी सीख गए होगे, बेसिक कुछ याद आ गया होगा कुछ बच्चों को। अब देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन से कैड कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब वो इस पे सीधा सवाल तो ऐसे पूछेगा नहीं, हालांकि ये भी पूछ चुका है एक बार पहले 2016-17 में, डायरेक्ट एफ ऑफ जी ऑफ 3 पूछ दिया था। चंपक कुछ भी पूछ लेता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इससे अच्छा सवाल कैसे बना जाएगा। इसको मिलाएंगे क्वाड्रेटिक से। कैसे, ये देखो, वापस से सेम चीज उठाई उसने, सेम ही क्वेश्चन है, एफ एक्स 2x + 1 है, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, एफ ऑफ जी एक्स पूछा, आप वहीं से शुरू करोगे एफ ऑफ एक्स से। कहाँ से, 2x + 1 से। बेटा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, फिर देखना, ठीक है। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, फिर प्ले करना, ठीक है। मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके प्ले किया है, एक्स की जगह आपने रिप्लेस किया जी एक्स, तो जहां जहां एक्स है वहां आप जी एक्स पटक रहे हो, जहां जहां एक्स है आप वहां पे जी एक्स पटक रहे हो। डन। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2 टाइम्स जी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 विच इज ऑफकोर्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। राइट, तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, एफ ऑफ जी एक्स की। अब उसने आपसे एफ ऑफ जी ऑफ समथिंग नहीं पूछा, उसने आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा। और आप जानते हो कि ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आप जानते हो कौन से एक्स पे आती है। आपको पता है कि इसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन ए क्या है, इस केस में ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो मिनिमम आएगी। मिनिमम वैल्यू कौन से एक्स पे आती है, आती है एक्स इक्वल्स टू -b/2a पे। और मिनिमम वैल्यू होती कितनी है, वो होती है -d/4a पे। अब ये आपके क्वाड्रेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपने याद करे थे। कहाँ पे, क्वाड्रेटिक के आपने लेक्चर में नहीं देखे, ये कहाँ से आए क्यों आए, तो ये आपने क्वाड्रेटिक के पूरे फाउंडेशन की वीडियो में देख रखा है। तो उसने फंक्शंस को क्वाड्रेटिक से मिलाया, अभी याद होना चाहिए। अब इसने आपसे क्या पूछा कि मिनिमम वैल्यू पूछी, या ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है। ध्यान से पढ़ना कि मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मिनिमम वैल्यू कौन से एक्स पे ला रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू ही पूछ रहा है, यानी कि -d/4a पे आएगी। डन। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, -d/4a की वैल्यू निकालते हैं। माइनस डी कितना है, b² माइनस 4ac अपॉन 4a, सो दिस बिकम्स आवर मिनिमम वैल्यू। मैं मिन वैल्यू का v लिख रहा हूं बस। ठीक, अब आपको ये फॉर्मूला तो बेटा लगाना आना चाहिए। अगर आप ये लगाना भूल गए तो क्वाड्रेटिक रिवाइज करने का जरूरत आ चुका है। क्वाड्रेटिक की याद आपको आ जानी चाहिए। फटाफट क्वाड्रेटिक पे जाओ और रिवाइज करना शुरू करो। ठीक है, चलो गाइस, तो वैल्यूज लगाते हैं और गेम खत्म करते हैं। माइनस ब्रैकेट b क्या है, अब याद रखना b6 मत रखना, -6 रखना, हालांकि यहां फर्क नहीं पड़ रहा पर फिर भी ध्यान रखना होता है। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8 -8 अपॉन 4a, a कितना है 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 28 और ये है माइनस, तो माइनस का 28 अपॉन 8, 4 से काटते हैं, -7/2 यानी कि माइनस का 3.5। तो माइनस के 3.5 पर टिक लगाओ और आगे बढ़ो। और जान के आपको खुशी होगी ये कैट 2021 का सवाल था। सो दैट इज हाउ दे आर मिक्सिंग अप क्वेश्चंस। अब फंक्शंस के क्वेश्चन को मिलाया जा रहा है क्वाड्रेटिक से। बहुत सारे क्वेश्चन है फंक्शंस और क्वाड्रेटिक को मिला के, और डायरेक्ट रिजल्ट से मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, राइट। अभी और कौन से आएंगे वो भी देखोगे आप। तो एक ये पैटर्न समझ में आया आपको, फंक्शंस और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, अभी और भी आएंगे ये, ठीक है। बाकी कंपोजिट फंक्शन अपने आप चेक हो गया। आगे बढ़े, वेरी गुड। अब आ जाओ आप फंक्शंस के ट्रैप पे, जहां पे आपको लगता है कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे कर लूं, फंक्शंस का कुछ सिर पैर ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में तो एफ एक्स सजा के दिया था, जी एक्स सजा के दिया था, पर अब आने वाले क्वेश्चन में ना एफ एक्स सजा के देगा ना जी एक्स, रादर आपको कुछ ऐसी कहानी दे देगा, एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब मेरा सजेशन ये है कि वीडियो को करो पॉज और खुद से करो ट्राई। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस का क्या करना है भाई, फंक्शन कहीं से कहीं तक दे नहीं रहा है, ऊट पटांग चीजें दे रहा है, इसको देख के हम और डर रहे हैं कि क्या है। बच्चा हरकतें करने लग जाता है, वो कहता है कि यार यहाँ पे x कॉमन ले लूं तो x + 1 बन रहा है, प्लस का 2 बन रहा है इक्वल्स टू 2, क्या इससे और इससे कुछ लेना देना है, वो बेचारा परेशान हो रहा है। हालांकि आप इसको एक पैटर्न की तरह समझो, एक सीरीज की तरह समझो। ये चीज देखो कि आप ये रियलाइज कर रहे हो कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, x और x + 1, यानी अगर मैं x को 1 रख दूं तो पहली टर्म बन जाएगी f ऑफ 1 और दूसरी टर्म क्या बन जाएगी f ऑफ 2।
आपने x को 1 रख दिया, 1 बन गया, ये 1 + 1 2 बन गया। यानी कि दो कंसेक्यूटिव वैल्यू यानी इंटीजर्स x पे फंक्शन का सम 2 बन जाता है। अब अगर आप x को 2 रख दोगे तो f(2) + f(3) = 2 बन जाएगा, सॉरी 1 है, राइट। ये बेटा ध्यान रखना, ये 1 है, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, तो f ये भी 1 है और ये भी 1 है। सिमिलरली आप आगे बढ़ते जाओगे, f(3) + f(4) कितना बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है। यानी कि हर दो कंसेक्यूटिव x की वैल्यूज पे जो आपका f(x) + 1 का जो सम है वो 1 बनते जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। तो इसी पैटर्न का यूज करके वो आपको क्वेश्चन दे रहा है, सिंपल एज इट इज। यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव x उठाओगे या नेचुरल नंबर्स उठाओगे, उनका जब फंक्शन के अंदर डाल के सम करोगे तो सम कितना आएगा, 1। बस इसको पहचानना, खत्म क्वेश्चन, खत्म। सर ये क्यों दिया हुआ है, ये तो आपको कोई एक छोटी सी वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है, आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। जैसे कि मैंने कहा इस चीज को तो भूल जाओ, ये तो कंफ्यूज कर रहा है आपको, सिर्फ आप x को रख दो 0। जैसे ही आपने x को 0 रखा तो आपको वैल्यू मिलेगी f(2) की, ये 0 बन जाएगा, 0 है 2, यानी f(2) मुझे 2 मिल चुका है, राइट। अब यहां से कहानी शुरू करते हैं। f(2) है मेरे पास 2, अब देखना कितना बढ़िया पैटर्न आएगा। f(2) क्या आपके पास 2। अब पैटर्न देखो बेटा, f(2) + f(3) क्या है 1, यानी कि इसका सम और इसके पिछले वाले का सम 1 होना चाहिए। भाई दो कंसेक्यूटिव का कितना है 1, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यानी ये 2 है तो ये -1 होगा। तसल्ली से समझ लो भाई, दो कंसेक्यूटिव फंक्शंस की वैल्यू जहां पर x आपके इंटीजर्स यानी f(1) 2 f(2) 3 3 4 5 6 सबका सम क्या आता जा रहा है 1 1 1 1 1 1 आते जा रहा है। मैंने इसका यूज करके कोई भी एक निकाल लिया, जरूरी थोड़ी x0 सर x0 कैसे, पर तू 1 सोच ले, फर्क क्या पड़ता है। आप 2 सोच लो, 3 सोच लो, कोई तो f की वैल्यू निकाल ही लोगे ना। यहां से आपकी साइकिल शुरू हो जाएगी, यहां से आपकी साइकिल शुरू हो जाएगी। इन दोनों का सम 1 आता रहेगा, तो ये 2 है तो -1। अब f(4) कितना होगा बेटा बता, सर इन दोनों का सम 1 होना चाहिए तो ये 2 हो गया। फिर f(5) कितना होगा बेटा बता, सर इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, हर कॉन्जिक्यूटिव का सम 1 है यानी ये -1 हो गया। f(6) कितना होना चाहिए, सर फिर से दो कॉन्जिक्यूटिव तो इन दोनों का सम 1 यानी ये 2, चलती रहेगी कहानी। और अगर आप इस कहानी को समझ पा रहे हो तो पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा कि भाई जो भी आपके इवन हैं ये 2 2 बनते जा रहे हैं, जो भी आपके ऑड एक्स हैं वो आपके -1 बनते जा रहे हैं। हमसे क्या पूछा है, ऑड यानी कि -1 प्लस इवन इवन यानी कि 2, गेम खत्म। ये -1 + 2 कितना हो गया 1, यही करवा रहा था। तो इस पैटर्न को पहचान लो, जब भी ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगी ना तो समझ लेना यही खेल हो गया आपके साथ। कोई फंक्शन निकालने की मेहनत मत लग जाना ये सब करके। ये क्यों दिया है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। सर x0 कैसे सोच लिया, मस्त सोच, 0 1 ले ले। अगर एक बच्चे ने x को 1 रख लिया होता तो उसके साथ क्या हुआ होता, वो यहाँ से स्टार्ट करता f = 1, 1 + 1 2 2 + 2 4, f(4) = 2 आ जाता। क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ से कहानी शुरू कर देता। वो कहता ये है ही नहीं सर, सर f(4) 2 है तो इसका और इसका अगले वाले का सम 1 होगा तो ये -1, फिर यहाँ पहुंच जाता। फर्क क्या पड़ता है, पैटर्न तो रियलाइज हो ही जाता। ये खेल खेला जा रहा है आपके साथ, बस आप इसको देख के क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, राइट। अब अगर इस बात को समझ में आया तो एक बात तो बेटा आगे लिख देना, सर समझ गया कमेंट में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे समझ ही नहीं पाते। और अगर तुम इसको रिकॉर्डिंग पे समझ जाए तो वाह, इससे ज्यादा में क्या चाहिए, राइट। फिर ये प्रोडक्टिव आवर ऑलरेडी बन चुका है शुरू के 15 मिनट में। अब देखो जरा तुम, इसका ही सेम सवाल कैट ने कैसे पूछा, और ज्यादा कुछ आगे पीछे नहीं, कैट 2022 रिसेंटली। वापस से जिस बच्चे ने ये बात को पहचान लिया कि ये x है और ये x+1 ये कंसेक्यूटिव हैं, तो ये तो बेटा -1 कुछ नहीं, ये उधर चला जाएगा और वापस तुम वहीं पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे, f(x) + f(x+1) = 1। यानी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स उनका सम 1 है, f(1) + f(2) 1 है, f(2) + f(3) 1 है। कहानी चलाते रहो, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लाते रहो, सम सबका 1 आता रहेगा। ये बात तो तय हो चुकी है, राइट। और इसका तुमने कोई खेल नहीं खेलना, ये तो सीधा सीधा तुमने सजा देना है। क्या सजाना है तुमने, सर x² - x5 है, ओके वेरी गुड। इसका मतलब आप x की वैल्यू कुछ उठा के रख दो। जैसे कि इस केस में मैंने एक काम करते हैं, x को रख देते हैं 0, x0 रखते ही 0 - 0 0 हो जाएगा, f(0) आ गया 5, दैट्स इट। f(0) आ चुका है बेटा 5, ठीक। अब f(0) जब 5 आ गया है तो f(1) कितना आ जाएगा बताओ बेटा। सर दो कंसेक्यूटिव का सम 1 आता है, दो कंसेक्यूटिव का सम 1 आएगा तो ये 5 है तो -4 होगा।
फिर एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा सर, दो कंसेक्यूटिव का सम 1 आता है, ये -4 है तो ये 5। और सर अब बार बार कब तक लिखोगे सर, कमले हो गए हो क्या? अब तो हमको चमक चुका है सर, सारे इवन वाले 5 हैं और सारे के सारे ऑड वाले -4 है, गेम खत्म। अब जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। पूछ क्या रहा है, कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ 5 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ 5, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ 5 प्लस जी ऑफ एफ ऑफ 5, ठीक है, जी को इन्वॉल्व कर रहा है, उसको पिक्चर में लेके आते हैं। ठीक, सबसे पहले एफ ऑफ 5 निकाल लो, ये तो सीधा सीधा पता है, एफ ऑफ 5 यानी कि ऑड यानी अगला वाला ही -4, यानी ये तो तुम्हारा तय है कि ये जी ऑफ -4 पूछ रहा है, क्योंकि एफ ऑफ 5 कितना है, -4 है। क्या जी ऑफ 5 पता है? बिल्कुल पता है भाई, जी एक्स तो सजा के दे रखा है तुमको, जी एक्स कितना दे रखा है तुमको, एक्स स्क्वायर, जी एक्स तो तुमको सजा के दे दिया है। क्या कह रहा है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ 5 कितना हो जाएगा बेटा, एक्स की जगह 5 पलट को, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, गेम खत्म। यानी ये तुमसे हो गया एफ ऑफ 25, डन, बहुत बढ़िया। एफ ऑफ ऑड इधर लिखे हुए हैं, -4 बनते हैं, ये तो -4 हो गया, प्लस जी ऑफ -4, ये भी यहां से निकाल लेते हैं भाई, जी का तो फंक्शन है ना, जी का तो कुछ भी निकाल लेंगे, दिक्कत किसको आ रही है। जी ऑफ -4 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर यानी कि 16, इसको उठाते हैं यहाँ पे 16, कितना आ गया 12, गेम खत्म। दैट्स इट बेटा, गेम खत्म हो गया, आंसर 12, 2022 का क्वेश्चन तुमने फोड़ दिया। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम तो बस ये पहचान लो कि जब भी तुमको ऐसी कहानी दे दे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स -1, मतलब ये पैटर्न है, ये एक पैटर्न चलता रहेगा, कोई दिक्कत देनी नहीं है। ये ऑड पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे, इवन पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे, यानी एफ एक्स पता चल चुका है किसी भी वैल्यू पे, जी एक्स का फंक्शन दे रखा है यानी जी एक्स भी पता है किसी भी वैल्यू पे। अब एफ एक्स किसी वैल्यू पता है, जी एक्स किसी वैल्यू पता है, तो एफ ऑफ जी एक्स नहीं निकाल सकते क्या, जी ऑफ एफ एक्स नहीं निकाल सकते? कैसी बातें कर रहे हो रे, समझे? हाँ सर समझ गए। तो समझो इस पैटर्न को, ये सीरीज बना के दे रहा है, तुमको डरा रहा है, बस मैं एक बार हट जाता हूं, ठीक है, देख लो और क्लियर कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो सर समझ गया, चलो बेटा फिर आगे बढ़ो। अब देखो तुम कहानी, सिमिलर टाइप ऑफ चीज कैट ने दोबारा पूछी, 2018 में आई थी, ठीक है। अब ये भी कुछ अलग नहीं है, इसमें बच्चा देख के भगने लगता है कि सर ये क्या कहानी कर रहे हो, ये तो फंक्शन नहीं दिया और एफ ऑफ 10 पूछ रहे, ऐसा थोड़ी होता है, फंक्शन तो बताओ, हम डाल डाल के वैल्यू निकाल लेंगे। अरे बेटा कैट देने जा रहा है, कमला है क्या, स्कूल का 11th क्लास का फंक्शन थोड़ी है। अब देखो वापस से बस ये नोटिस करो कि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ये सब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, मतलब अगर तुम एक्स की जगह 1 रख दो तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, राइट, 1 + 1 2 1 और 1 + 2 3, यानी एफ ऑफ 3 क्या बन रहा है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। सिमिलरली अगर एफ को तुम, एक्स को तुम 2 रख दोगे तो ये 2 + 2 4 बन जाएगा, और ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। अब तुम फिर से पहचान गए होगे, वैसे तो तुमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुमको सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो लॉजिक साफ साफ कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव एक्स उठा लो, वो तीसरे कंसेक्यूटिव के बराबर होगा, सबसे बड़ा वाला। 3 उठाओगे तो एफ ऑफ 2 + 1 के बराबर, 4 उठाओगे तो एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2 के बराबर, 5 उठाओगे तो एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 3 के बराबर। मतलब जौन सा एफ एक्स उठा रहे हो, एक्स इंटीजर है, वो अपने पिछले दो वाली टर्म्स के बराबर है, दैट्स इट। इससे बात क्या होगी, तो बहुत बड़ा सिंपल बात है, सीधा सीधा तो चिपका रहा है तुमको। अब तुमको शुरू करवा रहा है एफ ऑफ 11 से, पहुंचा रहा है एफ ऑफ 15 तक, पूछ रहा है एफ ऑफ 10। नोटिस करो सब पास पास के नंबर है, सब पास पास के नंबर है, तुमने चाहता ही नहीं है कैलकुलेशन करवाना ज्यादा, बड़ा यहां से कहानी शुरू करो चुपचाप। एफ ऑफ 11 कितना है सर, एफ ऑफ 11 है 91। एफ ऑफ 12 कितना है सर, नहीं पता बेटा, कुछ मान ले, बी मान ले, बी मान लिया सर, बी क्यों माना बेटा, कहानी चला गया, एफ ऑफ 15 तक ले जाएंगे, बी निकाल लेंगे, खत्म शॉर्ट। जैसे कि एफ ऑफ 13 कितना होगा, आप बताओ, ये 13 लिखना था, लिख रहे हैं 3, बताओ, फील में आ जाते हैं। 13 कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर, भैया अगला वाला पिछले दो के सम के बराबर है, 13 किसके बराबर, 12 और 11, इन दोनों का सम कितना हुआ, 91 प्लस, बेटा ऐसे ही लिखना सबसे फटाफट होगा। एफ ऑफ 14 कितना हुआ बेटा, सर पिछले दोनों के बराबर, यानी 91 प्लस 2b। एफ ऑफ 15 कितना हुआ बेटा, सर पिछले दोनों के बराबर, यानी 91 91 182 प्लस 2b 3b। सर एफ ऑफ 15 तो 617 था, ले बेटा बन गई इक्वेशन, गेम खत्म। 617 इक्वल टू 182 प्लस 3b, यहां से b निकाल ले और गेम खत्म हो जाएगा, गेम ओवर। सर निकाल दो सर b, सर इतना कर दिया है तो भगवान भला करेगा आपका, ले बेटा निकालता हूं इधर भी। 182 617 माइनस करो रे,
610 में से 180 गया तो 430, राइट। 435 हो गया, 435 इक्वल्स टू 3b। यहाँ से सर b भी निकाल दो, मेरा डिवीजन थोड़ा सा कमजोर है, कोई बात नहीं बेटा, ये ले b 145 आ गया। सर b निकल गया, b थोड़ी पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे तो f(10) पूछ रहा है। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, f(10) पूछा है, b तेरे को पता चल चुका है 145, तू जानता है f(12) किसके बराबर रहा होगा, दिस प्लस दिस, सिंपल। तो बेटा आप लगाओ ना, फिर टेंशन क्या है, यानी कि 145 इज इक्वल्स टू अपने लास्ट वाले दोनों का सम, यानी कि 91 प्लस इसको कुछ ही मान लो, x मान लो, या चलो x मत मानो, f(x) तो चल ही रहा है, खामखा परेशान हो जाओगे, k मान लो, k, राइट। तो इन दोनों का सम ये, या 91 प्लस k। अब k कितना आ गया 54। हालांकि जबरदस्ती इक्वेशन बना के कर रहा हूं ताकि नोट्स अच्छे हैं, तुम तो यही खत्म कर देते भाई। 91 145 माइनस 91 54, गेम ओवर। तो कैट 2018 का भी क्वेश्चन चारों खाने हो चुका है चित। 54 आंसर था, टीटा सवाल था, और पूरे नंबर तुमको मिल गए हैं 3। तो समझो बेटा पैटर्न को, जब ये तुमको ये वाली सीरीज दिखा रहा है x x+1 x+2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, देयर विल बी अ काइंड ऑफ अ सीरीज, डोंट टेक इट एज अ फंक्शन क्वेश्चन, परेशान हो जाओगे। फंक्शन का तो बहुत छोटा छोटा रूल उसमें काम आएगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सीरीज या पैटर्न बनना होगा, उस पैटर्न को पहचानना है तुम्हें, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस का कैसे एकदम बखूबी यूज किया जा रहा है। एक यूज तो आप पीछे दे चुके हो कि उसने कंपोजिट फंक्शन निकलवाया और आपसे उसने वर्टेक्स का यूज करवाया, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अब आ जाओ बेटा, इसके लिए आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन की। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, राइट, बट आपको आना चाहिए। हालांकि मैं करवा देता हूँ रिवाइज, कोई बात नहीं, बच्चों को थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ax² + bx+c, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हो। अब a की दो वैल्यूज आ सकती हैं, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो दो ग्राफ पॉसिबल है। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका ग्राफ जो है ऊपर का बनता है पॉजिटिव y एक्सिस पे, राइट। अगर आपका ये लेस देन 0 हुआ तो आपका ग्राफ नीचे बनता है, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस पे, ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस पे। अब सवाल यह है कि सर इसमें भी 3 बाइफर्केशन है, इसमें भी 3 बाइफर्केशन है, तो उसको भी समझ लेते हैं ना। पर अभी तक एक बात तो तय है कि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। नोटिस करने की बात एक और भी है कि भाई a ग्रेटर देन 0 पे आपका वर्टेक्स पे आती है मिनिमम वैल्यू और यहाँ इन्फिनिटी, और a लेस देन 0 पे आपकी वर्टेक्स पे आती है मैक्सिमम वैल्यू और नीचे माइनस इन्फिनिटी। सब कुछ डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ में आपने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास में ही पढ़ा है, अभी रिवाइज कर लेना। मैंने मोटा मोटा दिखा दिया जो अभी काम आने वाला है, ठीक है। अब फर्दर अगर हम बात करें तो a ग्रेटर देन 0 के 3 ग्राफ बन जाते हैं, राइट। एक जब d ग्रेटर देन 0 हो गया, जितने रूट्स होते हैं उतने टाइम्स पैराबोला x एक्सिस को काटता है। d ग्रेटर देन 0 मतलब कितने रूट्स हो गए, 2 रूट हो गए, रियल एंड अनइक्वल, राइट। ये 2 यहाँ पे छुप गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 रूट्स हो गए, करेक्ट। अब 2 रूट हो गए तो कितने रूट है, 2, कितनी बार काटेगा, 2 बार, यानी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा होगा, x एक्सिस को 2 बार काटेगा, सही बात है, हाँ सर सही बात है। d इक्वल्स टू 0 हो गया तो आपका एक रूट हो गया, यानी आपकी x एक्सिस को वो सिर्फ और सिर्फ टच करके निकल जाएगा, और ये रहा आपका रूट। d लेस देन 0 हो गया तो वो कभी भी नहीं काटेगा और ऊपर से ही निकल जाएगा, करेक्ट। 0 रूट्स, 0 रूट्स मतलब x एक्सिस को 0 बार काटेगा। क्लियर हो गई कहानी, यस सर क्लियर हो गई। यानी कि a ग्रेटर देन 0 के भी 3 बाइफर्केशन है कि आपका ग्राफ x एक्सिस को बिना काटे ऊपर ही रह जाता है, जस्ट टच करके जाता है, या फिर नीचे से निकल जाता है। सिमिलरली a लेस देन 0 के भी 3 ग्राफ होते हैं, d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 रूट्स, 2 रूट्स मतलब ग्राफ 2 बार x एक्सिस को काटेगा। इक्वल्स टू 0 मतलब टच करके निकल जाएगा, और अगर लेस देन 0 है मतलब उसको छुएगा भी नहीं, नीचे से ही रह जाएगा। क्लियर हो गई बात। नोटिस करने की बात यह है कि आपके सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पैराबोलाज हैं वो सिमेट्रिक फिगर होती है, सिमेट्रिक अबाउट वर्टेक्स। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, कहीं कहीं जैसे यहाँ सिमेट्रिक लग रहा है, बट वो सिमेट्रिक हैं, सारे के सारे सिमेट्रिक होंगे। किसके अबाउट, वर्टेक्स के अबाउट ही सिमेट्रिक होंगे, करेक्ट, दिख रहा है सिमेट्रिक। और देखो एक नोटिस करो खास बात, इस केस में वर्टेक्स ही आपका सॉल्यूशन बन जाता है जब d इक्वल टू 0 आता है, यानी ये जब d इक्वल टू 0 हो गया अपने सॉल्यूशन के अबाउट ही सिमेट्रिक हो जाता है। कैसे यूज होगा फंक्शन में देख लीजिए, पर ये बात तो तय है, यहां से नजर भी आ रही, ठीक। अब आ जाओ बेटा तुम लोग एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन कैसे आने वाला है, अभी तुम्हें समझ में आएगा। तुमको स्टेटमेंट देगा कुछ ऐसी, कैसी, कहेगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, यानी जो तुम्हारा फंक्शन है वो हर x के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। और साथ साथ तुमको एक और चीज चमका देगा,
क्वेश्चन में लिख देगा कि भैया जो एफ ऑफ एक्स है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन वो भी ऐसा जो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि ऐसा, राइट। यहां पर आप वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू लिखते हो, एफ ऑफ एक्स की, और यहां किसकी वैल्यू लिखते हो, एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, नीचे की ले ही नहीं रहा, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी सिर्फ ऊपर रहता है ग्राफ ऐसा, मतलब तुम्हारे पास ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। तो ऊपर ग्राफ है तो ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, क्यों, क्योंकि इसने कभी काटा ही नहीं है, इसका यूज कर लेंगे हम, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन, समझ में आएगा। सिमिलरली एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दे फॉर ऑल एक्स, और साथ में तुमको ये वाली बात फिर से बोल दे कि भैया जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है दैट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो तुम जानते हो कि ग्राफ कैसा होने वाला है इस बार तुम्हारा। इस बार तुम्हारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होने वाला, आएगा आएगा आएगा, छू के निकल जाएगा। और ये कहानी कब होती है तुम्हारे पास, ये कहानी तुम्हारे पास आती है जब ए ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि ऊपर है, और डी बराबर 0, राइट। यस सर, समझ गए। थोड़ी सी फिगर तुम्हारे लिए हम ये अच्छी कर देते हैं, खराब लग रही है तो, है ना, थोड़ा सिमेट्रिक बनाते हैं। आवड़ा, चलो 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 सिमेट्रिक, ठीक है, काफी हद तक ठीक। अब ऐसे ही अगर एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स हो जाए और लेस देन इक्वल टू 0, अब तुम जानते हो, राइट, और दोनों में तुमको साथ में ये दिया होगा एफ ऑफ एक्स क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये देख लेना, ये दिया जरूरी है, इसके बिना मत कर देना, ठीक। तो लेस देन 0 इस बार तुम्हारा ग्राफ कैसा, इस तरीके का, और इस बार तुम्हारा ग्राफ छूता हुआ, राइट। और दोनों केस तुम जानते हो, लेस देन 0 डी लेस देन 0, काटा ही नहीं है, यहां एक बार छुआ है तो डी इक्वल टू 0। सर ये तो याद आ गया, सवाल दिखाओ, ये रहे बेटा सवाल। अब देख कितना आसान सवाल पूछा, कब का है सर, कैट 2022। कैट 2022 में फंक्शन के ये सवाल आया था, ये एक पहले तुमने देख लिया वो कंसेक्यूटिव वाला, और कंसेक्यूटिव वाला 2018 में भी आया। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है यार, एनालाइज करो उस चीज को, घुस जाओ उसके अंदर, पोस्टमार्टम कर दो भाई पूरे पेपर का, क्या चल रहा है ये। अब देखो क्या कर रहा है ये, कह रहा है कि एफ एक्स है, कौन सा फंक्शन है भैया, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और एफ एक्स क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो क्या ट्रू होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब कैसा ग्राफ हुआ तुम्हारा भाई, ग्रेटर देन 0 का मतलब तुम्हारा ऐसा ग्राफ हुआ। अब ऐसा ग्राफ कब बनता है सर, ऐसा ग्राफ तो तब बनता है जब हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 हो और एक्स एक्सिस को काटा नहीं है, तो डी लेस देन 0 हो। ए ग्रेटर देन 0 मतलब ये दोनों कहानी, ये तो खत्म, ये भी खत्म। डी लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। कौन सा आंसर आ गया, बी खत्म। ये वो सवाल है फंक्शन के जो तुमको 10 सेकंड में 3 नंबर देंगे और तुम्हारे को टाइम बचा के देंगे कि आगे जाओ और फटाफट कर लो। So these are the kind of questions which were made easy so that you can pick up the pace and do them and get the 3 answers, 3 marks correct, right? But क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है फंक्शंस पढ़ते ही नहीं है, उनको टफ लगता है। अब जो फंक्शन नहीं पढ़ के गया, अलजेब्रा से डर गया, तो फ्री के 3 नंबर गवा दिए, और लगा हुआ अरिथमेटिक के लंबे लंबे डिस्टेंस टाइम स्पीड और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस पर ये छोड़ गया। इमेजिन, दैट इज वाई हम बोलते हैं कि यार कुछ छोटे छोटे भी जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ो मत, राइट। वाई, बिकॉज उनसे ना आपके जो क्वेश्चन है कभी कभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी आ जाते हैं। तो कैट का काम है डराने का, कि आप डर के इजी इजी टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ दो, राइट। चलो जी आगे देखें और कैसे आया। ये देखो, ये 2017 में आया था, वापस सेम पैटर्न पे फंक्शंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिलाया गया। टीटा सवाल कह रहा है एफ एक्स ये है, f2x वो है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर द इक्वेशन f1x इक्वल्स टू f2x, यानी इन दोनों को बराबर करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस एन इक्वल्स टू x, राइट। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एन इक्वल्स टू 0, सही है, ये इक्वेशन है कह रहा है। अब कह रहा है कि दिस इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब अगर इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, 2 रूट्स कब आते हैं, जब d क्या होता है, ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 4n ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन ले लेते हैं, 25 माइनस n ग्रेटर देन 0, सही है। हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर n, इंटीजर n की इंटीग्रल वैल्यू लार्जेस्ट बोल रहा है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, 25 माइनस n हैज टू बी ग्रेटर देन 0, यानी कि 25 हैज टू बी ग्रेटर देन n। 25 n से बड़ा है तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 24, 24 से बड़ा हो जाएगा तो इक्वेशन गलत।
यानी n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, सिंपल 24, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। नाउ सी हाउ इजी क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन फंक्शंस इन कैट, इफ यू नो द पैटर्न्स, ऑफ कोर्स इफ यू नो द पैटर्न, पैटर्न्स नहीं पता तो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता तो गए। So 3 past year questions on functions in the last 5 years have been on quadratic equation, and 2 past year questions in the last 5 years from functions has been on what, आपका सीरीज f of x plus f of x plus 1 equals to f of x, आपका वो f of x plus 2 या फिर f of x plus f of x plus 1 equals to 1 पैटर्न। और 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट वाली वीडियो में लिए थे जहां पे f of x plus y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करवा रहा था, स्पेशल फंक्शन। क्लियर, समझ गए। अभी क्वाड्रेटिक की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अभी और देखो सिमेट्रिसिटी पे किस तरीके का सवाल आया। जैसे कि मान लेते हैं आपको ऐसी स्टेटमेंट दे दी, एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट एफ ऑफ 4। अब एफ ऑफ 4 के अबाउट सिमेट्रिक है, कौन सा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक रहता है, हम जाते हैं वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। यानी कि जो आपका वर्टेक्स है वो 4 पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 4 पे सिमेट्रिक है, राइट। यानी अगर मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन माना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो वर्टेक्स है वो किस पे आता है, वो आता है माइनस बी बाई 2a पे, वो हो जाएगा आपका 4 के बराबर। अब अगर ग्राफ में मैं आपको दिखाऊं तो या तो ऊपर वाला ग्राफ होगा या नीचे वाला ग्राफ होगा, वो हमें नहीं पता, वो तो डिपेंड करेगा a पे, राइट। a प्लस आया तो ऊपर, a माइनस आया तो नीचे। पर इतनी बात तो पक्का है कि ये जो इसका वर्टेक्स है वो 4 पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, यस और नो। यानी ये वैल्यू रहेगी आपकी माइनस बी बाई 2a की। अब ये हिडन इक्वेशन बन जाती है, ये थोड़ा सा टफ होता है, बच्चे हिडन इक्वेशन ढूंढ ही नहीं पाते कि सर मैं इसका यूज कैसे करूं। इसका यूज क्या है, माइनस बी बाई 2a इक्वल्स टू 4, आपको 2 फंक्शन की वैल्यू दे देगा, 3 इक्वेशन बन जाएंगे, एबीसी निकाल लेना। एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन तो ये, राइट। दूसरा क्या है उसको समझते हैं। अब कभी आपको बोल देगा एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ना आप डायरेक्ट फंक्शन लिख सकते हो। फंक्शन 2 बार 0 बन रहा है और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है, यानी इसके 2 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब 2 रूट्स, 2 रूट्स कैसे, क्योंकि 2 बार 0 बना है, यही तो आपका एफ ऑफ एक्स है। और आप कह रहे हो कि जो फंक्शन है 0 बना है 2 बार, यानी ये पॉइंट कितना है 2 और ये पॉइंट कितना है 6, लेके आते हैं। यानी एक 0 है 2 है और एक 0 जो है आपका वो 6 बन रहा है। यानी जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें x माइनस 2 भी आ रहा होगा और x माइनस 6 भी आ रहा होगा, ताकि जब आप x इक्वल टू 2 रखो तो 2 माइनस 2 0 बना दे, राइट। और जब आप x इक्वल टू 6 रखो तो आपका 6 माइनस 6 वाला पार्ट इस फंक्शन को 0 बना दे। तो आपका जो भी फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का तो होगा, राइट। यानी आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की कहानी होनी चाहिए कि एक x माइनस 2 वाला टर्म होगा और एक आपका x माइनस 6 वाला टर्म होगा। यहां तक बात समझ में आई, यस सर। अब बच्चे यही गलती करते हैं कि वो एफ एक्स को x माइनस 2 और x माइनस 6 मान लेते हैं कि सर 2 और 6 पे काटा है, x माइनस 2 और x माइनस 6 हो गया। देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बनेगा 2 पे 0 आएगा, 6 पे 0 आएगा। पर इन्होंने एक गलती कर दी है, क्या, वो यहाँ का एक k लिखना भूल जाते हैं। बेटा अगर मैं यहाँ पे कुछ k ऐड कर दूं तब भी इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 ही जीरोस हैं, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 6। ये k मिस करते ही आपकी इक्वेशंस गलत आने लगती है, आपको लगने लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया, सिचुएशंस मिसमैच हो रही हैं। पर वो मिसमैच नहीं, आपसे गलती हो गई थी, आप मिस कर गए थे। तो अगली बार कभी भी आप ऐसी स्टेटमेंट देखो जो अभी देखने वाले आगे वाले कैट के क्वेश्चन में कि एफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 6 0 है, तो ये मत मानना फंक्शन, साथ में k जरूर लगा देना। अब k निकालने के लिए कुछ ना कुछ आपको चीज दे देगा। और सिमेट्रिक, अब एक चीज और देख लो कि अगर 2 और 6 आपके रूट्स है तो इसके सेंटर में, यानी कि 2 प्लस 6 8 बाई 2 4, इसका सेंटर 4 रहा होगा। यानी इतनी चीज से भी मैं बता सकता हूं कि जो वर्टेक्स है वो 4 पे ही आया होगा, x इक्वल्स टू 4 पे ही आया होगा। क्यों, इन दोनों का सेंटर। तो ये तो वो वाला केस हो गया जब आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 रूट होते हैं, यस। अब k पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, k नेगेटिव आ गया तो आपका ग्राफ ऐसा वाला बन जाएगा। मैं अभी पॉजिटिव वाली साइड का मान के आपको दिखा दिया, राइट। अब वो आपने टेंशन लेनी है, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। इक्वेशन ग्राफ चाहे ऐसा हो या नीचे हो, इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने आप ए इधर पॉजिटिव नेगेटिव संभाल लेगा, के पॉजिटिव नेगेटिव संभाल लेगा। तुम अपना क्वेश्चन यहां से शुरू कर सकते हो। सो अगर तुम्हारे को ये स्टेटमेंट दी, क्वेश्चन यहां से शुरू कर सकते हो। सॉल्यूशन देख के कंफ्यूज मत हुआ करो कि सॉल्यूशन में बच्चा कहता है सर इससे ये कैसे आ गया। घबराओ मत बेटा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो 2 रूट होंगे, दोनों रूट उसने सजा के दे दिए, एक 2 एक 6, ये यहां से शुरू करो क्वेश्चन को। और वही कहानी अगर कभी तुम्हारी ऐसे हो जाए
एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब तो बेटा कहानी और आसान है। अब ये तुम्हारा कैसा ग्राफ है, ये इसको छूता हुआ ग्राफ है, और अगर ये इसको छूता हुआ ग्राफ है तो बेटा यही बन जाएगा रूट, और यही बन जाएगा तुम्हारा सिमेट्रिसिटी का वर्टेक्स, राइट। अब वो बोल रहा है सिमेट्रिक अबाउट एफ ऑफ 4, मतलब रूट क्या है 4, वर्टेक्स क्या है 4, वर्टेक्स भी 4 है। और ऐसे केस में जब वो तुम्हारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए या लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वालिटी वाली, मतलब एफ एक्स नेगेटिव बन ही नहीं रहा है, वो छू के निकल जाता है। मतलब कुछ भी कर लो, तुम्हारा वर्टेक्स 4 है, और तुम्हारा वर्टेक्स 4 होने के साथ साथ तुम्हारा रूट भी 4 है, और एक ही रूट है, मतलब जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या बन गया सर, इसका एक ही रूट है x माइनस 4, दूसरा रूट भी x माइनस 4 ही बन गया। तो ऐसे केस में आप जानते हो कोऑर्डिनेट इक्वेशन कैसे बनती है, x माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों रूट एक दूसरे के साथ चिपक के कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी आपका जो एफ ऑफ एक्स होता है वो कैसा हो जाता है, वो आपका बेसिकली ये वाली कहानी होती है, x माइनस 4 दोनों रूट ही सेम है। अब बच्चा यहां से शुरू कर देता है और फिर से वो कर देता है छोटी सी गलती। आप यहां से शुरू नहीं करोगे, आप कहां से शुरू करोगे, आप शुरू करोगे k से, क्योंकि k भी हो जाए तब भी दोनों रूट कौन है, x इक्वल्स टू 4। अब अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट दिखे तो आप अपना क्वेश्चन यहां से शुरू कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। क्वाड्रेटिक फंक्शन, यस, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यस, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ 4 के अबाउट सिमेट्रिक, यस, क्योंकि वही रूट है वही वर्टेक्स है, सिंपल। और ऐसी कहानी आप यहां पर भी कर सकते हो, सिमेट्रिसिटी ना बोल के अगर वो आपको ऐसा बोल दे एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू जीरो, तो इस बार इसने आपको रूट बता दिया। और आप जानते हो कि जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाए, यानी कि ऐसा वाला ग्राफ, तब रूट ही वर्टेक्स है और वर्टेक्स ही रूट है, दोनों बातें सेम है। अब रूट बता दो या वर्टेक्स बता दो, मैं कहानी वापस वहीं से शुरू करूंगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो रूट जब एक हो जाए तो यानी कि आप यहां से शुरू करोगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आपको बता देगा कि एक ही रूट है। ऐसा नहीं बोलेगा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, वो ऐसा बोलेगा, सब सजा के नहीं देगा थाली में कि सर एक ही रूट है बेटा ग्राफ बनाना ना, वो कहेगा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या बोलेगा एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, समझे, मतलब वो एक ही साइड रहने वाला, या तो ऊपर या तो नीचे, तब आप यहां से शुरू करोगे। हाँ, के पॉजिटिव आएगा तो ऊपर का हो जाएगा, के लेस नेगेटिव आ जाएगा, अगर नीचे का रखना होगा लेस देन इक्वल टू जीरो में के नेगेटिव आने लगेगा, टेंशन मत लेना, तुम तो कहानी यहां से शुरू कर सकते हो। और वहीं पे पीछे वाले केस में अगर तुमको ऐसा दे दे, दो रूट दे दे, तो तुम कहानी यहां से शुरू करना। अब इन पे सवाल देखना चाहते हो, देखो कैसे आए थे। कैट 2022 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पीछे पड़ गए हो भाई साहब आप। एफ एक्स बी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स सच दैट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। भाई एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो कैसा ग्राफ हो गया आपका, सर कुछ भी कर लो ग्राफ तो ऊपर रहेगा। और इस केस में हम जानते हैं कि किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, सर ये वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और वर्टेक्स ही इस केस में रूट है। और हमें क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू जीरो, यानी वर्टेक्स भी दे दिया। भाई एफ ऑफ एक्स जीरो कहाँ बन रहा है, 2 पे, यानी वर्टेक्स कहाँ गया 2 पे, गेम खत्म। यानी तुम्हारा फंक्शन क्या हो गया, तुम्हारा फंक्शन, अब तो पहले ही जानते हो तुम कि सर ये k टाइम समथिंग होने वाला है, और वो सम टाइम क्या है 2। जब वर्टेक्स 2 है, एक ही जगह काट रहा है, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यहीं से शुरू कर, बस यही समझना था। जैसे पीछे वाले केस में क्या था, एफ ऑफ 4 जीरो था, तुम यहां से शुरू कर गए, वो यहां हुआ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और तुमने पता लगा लिया ग्राफ ऐसा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला है, गेम खत्म, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब के निकालने के लिए कुछ दे रहा होगा, दे रहा है, क्या दे रहा है तुमको, 4 इक्वल टू 6, तो तुमने x की जगह डाल दिया 4, x की जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां पटक दो 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4k। एफ ऑफ 4 कितना है, एफ ऑफ 4 है 6 इक्वल्स टू 4k, यहाँ से आपके पास आ गया k इक्वल्स टू 3/2। अब जो निकालना निकाल लो, फंक्शन तुम्हारे पास आ चुका है। फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के कितना है बेटा 3/2, आगे क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, एफ ऑफ माइनस 2, तो एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस टू का स्क्वायर, ये कितना बन गया बेटा -4 का स्क्वायर 16 इंटू 3/2 24 आ जाएगा बेटा, टिक लगाओ आगे बढ़ो, समझे खेल। तो इस कदर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द आइडिया इज जस्ट दैट रीडिंग दिस स्टेटमेंट यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अब ये ऐसा वाला क्यों बना, आप जानते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सिर्फ छू के निकलेगा, और छुआ कहाँ पे 2, एक ही रूट है, दोनों के दोनों x माइनस 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझ गए।
अब अगर इसी तरीके से आप दूसरा वाला टाइप का देखना चाहते हो वो भी देख लो, ये भी आया था 2022 के आसपास ही, 22 का या 21 का है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f2 इक्वल्स टू f4 इक्वल्स टू 0, ये शायद से मैंने खुद से बनाया है, ये 22 का नहीं है, पिछला वाला 22 का था, ये मैंने खुद से मैनिपुलेट किया है। f(2) f(4) 0 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप जानते हो ग्राफ कैसे आने वाला है भाई, ऐसा आएगा या नीचे से आएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता ऊपर से आया नीचे से, हमें तो इतना पक्का पता है कि भाई इसके 2 रूट हैं, और वो 2 रूट कौन कौन से हैं, एक 2 और एक 4। तो जो आपका एफ एक्स होने वाला k टाइम्स एक रूट x माइनस 2 एक रूट x माइनस 4। सर आपने ग्राफ ऊपर कैसे बना दिया, बेटा कोई बात नहीं, तू नीचे बना ले तब भी तू यही रखेगा, k अपने आप हैंडल कर लेगा सिचुएशन। अब मिनिमम वैल्यू बोल रहा है एफ एक्स की -4, मिनिमम वैल्यू कितनी बोल रहा है, -4। अब जब मिनिमम वैल्यू बोल दी तो ग्राफ ऐसा ही होगा नीचे से, राइट। अब मिनिमम वैल्यू बोल रहा है -4, एक तरीका है कि मैं इसको खोलूं और पूरा फॉर्मूला लगा दूं -d/4 है, पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं शॉर्टकट की बात करता हूं। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, इसके सेंटर पे, यानी इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है 3, 2 और 4 का सेंटर 3, यानी मिनिमम वैल्यू आई है तुम्हारी x = 3 पे, x = 3 डाल दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। कितनी है मिनिमम वैल्यू, -4, और आई किस पे है मैं जानता हूँ, 3 पे, तो f(3) कितना हो गया, -4। छुपा रहा था तुम्हारे साथ भाई, मिनिमम वैल्यू तो इसके सेंटर पे आती है, वर्टेक्स पे, सीखा कि नहीं सीखा, 2 4 का सेंटर 3, यानी मिनिमम वैल्यू किस पे आई है, 3 पे, और ये बता रहा है कितनी है, -4, तो डाल दो f(3) -4 मिनिमम वैल्यू -4 किस पे है, मिनिमम वैल्यू 3 पे, जहां जहां x है वहां पे 3 डाल दो, 3 - 2 1, 3 - 4 -1, k की वैल्यू आ गई 4। k निकालने के लिए हमेशा एक कंडीशन दे रखी होगी, एंड देन यू एंड द गेम। तो k आगे f(1) निकालना है भैया, f(x) तुम्हारे पास आ चुका है, f(x) कितना आ चुका है तुम्हारे पास, k जो तुमने निकाला 4, x - 2 x - 4, क्या जी हमें f(1), तो f(1) = 4 टाइम्स 1 - 2 -1, 1 - 4 -3, कितना हो गया, 4 × 3 12, माइनस माइनस प्लस, आंसर हो गया 12, खत्म। तो that is how good questions can be made on functions plus quadratic equation. You just need to understand that from the question you are able to start the question from here, नहीं तो start नहीं कर पाओगे, ये starter बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके बिना आपका इंजन नहीं चलना, ठीक है। यही है आपका पावर प्लग, कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट्स देते ही आप यहाँ पे स्टार्ट कर दो। अब या तो रूट 1 होगा या 2, रूट 2 हो गए तो यहाँ से कहानी 1 हो गया तो होल स्क्वायर कर देना, खत्म, ठीक। तो हम चलते हैं अपनी इस सीरीज के लास्ट पार्ट पे, एंड दैट इज सिमेट्रिक फंक्शंस। फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, खैर उसको मैं गिन नहीं रहा हूँ अभी, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो f(x) f(10 - x), अब देखो ये कहानी देने लग गया। सर अभी तक तो सिंपल हो रहा था, अभी तक तो बड़ा आसान था, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते थे, बेटा ये सिमेट्रिसिटी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक की नहीं, अब ये रैंडम सिमेट्रिसिटी है। कह रहा है f(x) f(10 - x) के बराबर है, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, नहीं बनेगा, फिर तुम देखना ये क्या हो गया यार, मैं क्या सोच रहा था इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या निकल गया है। बच्चा क्या करता है, इसमें x की वैल्यू 1 रखता है, कहता है f(1) f(9) के बराबर है, f(2) f(8) के बराबर है, उससे कुछ नहीं मिलता, परेशान हो जाता है बेचारा, लगा रहता है x की वैल्यू पटकता रहता। नहीं, पैटर्न समझो, ये एक सिमेट्रिक फंक्शन है, कहीं कहीं किसी ना किसी 2 वैल्यू से बार बार सेम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को a रख दूं तो बेटा f(a) कितना आ जाएगा, f(a) हो जाएगा f(10 - a) के बराबर, सही बात है कि नहीं, f(x) f(10 - x) के बराबर है। f(b) किसके बराबर हो जाएगा, f(10 - b) के बराबर। ऐसे f(c) क्या हो जाएगा, f(10 - c) के बराबर। यानी कि कोई 2 वैल्यूज तो x की ऐसी हैं जिसपे फंक्शन बार बार सेम बनता है, f(c) जो है वही f(10 - c) बनता है, f(b) जो है वही f(10 - b) बनता है। अगर ये 1 बनता है तो ये भी 1 है, ये 5 बनता है तो ये भी 5 है, सही बात है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि f(x) = 0 हैज 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, 4 बार ये फंक्शन 0 बनता है, पता नहीं कौन सी, मुझे भी नहीं पता। देन सम ऑफ ऑल दोस 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, यानी 4 बार ये फंक्शन 0 बनेगा, उन चारों x को आपने सम करना है। अब बेटा लोड मत लो, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं कि ये फंक्शन कभी ना कभी f(a) पे 0 बनता होगा, किसी ना किसी a पे, मान लेते हैं फंक्शन किसी ना किसी f(a) पे 0 बनता होगा, यानी एक सॉल्यूशन तो हो गया है, वन सॉल्यूशन जो हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, वो है a क्या है मुझे नहीं पता, a कोई वैल्यू आती होगी, आई डोंट केयर रियली, पर किसी ना किसी एक वैल्यू a पे सॉल्यूशन इसका 0 आता होगा। वन सॉल्यूशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन मैंने मान लिया। अगर मैंने एक सॉल्यूशन ए मान लिया तो तुम जानते हो f(a) किसके बराबर है, f(10 - a) के, सही बात है कि नहीं, यानी पक्का f(10 - a) भी 0 रहा होगा, क्योंकि ये तो इसके बराबर है और इसको तुमने 0 मान लिया, तो ये भी पक्का 0 रहा होगा। यानी फर्स्ट सॉल्यूशन तुमको फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं,
सेकंड सॉल्यूशन भी साथ में मिला है और वो है 10 माइनस ए। यानी एक सॉल्यूशन सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं देता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एक और सॉल्यूशन दे के जाता है, क्योंकि एक वैल्यू दो तो एक्स पे अटेन होती रहती है, वो ये दे रखा है तुमने। अब इसी तरीके से मैंने कहा यार अब और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक काम कर, थर्ड सॉल्यूशन को मान लो बी। थर्ड सॉल्यूशन को क्या मान लो? बी। कोई भी वैल्यू होगी बी की, आई रियली डोंट नो राइट नाउ। तो एफ ऑफ बी को मैंने मान लिया 0। अब बच्चा बोलेगा सर रुको 1 मिनट, तीसरे सॉल्यूशन से जाते जाते आपको अपने आप चौथा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सर वो फोर्थ सॉल्यूशन निकालना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं ही आपको बता देता हूं। तो बेटा बता, फिर तू बता रहा है तो सर एफ ऑफ 10 माइनस बी। क्यों? क्योंकि सर एफ ऑफ बी तो एफ ऑफ 10 माइनस बी के बराबर होगा ही होगा, फंक्शन बता रहा है। हाँ सर बात तो सही है। तो चौथा सॉल्यूशन क्या हो गया? 10 माइनस बी। अब बस सर ए और बी बता दो, मैं इनका सम बता दूंगा। सारा सवाल ये है कि सर ए नहीं पता और बी नहीं पता, वहीं एज्यूम किया था, वही दिक्कत है। ए भी बता दो, मैं चारों को ऐड कर दूंगा। बेटा रुक, जरा ऐड करियो, फर्क ही नहीं पड़ता तेरे को ए और बी से, जरा तू ऐड कर इन सबको और होगा जादू। बेवकूफ बनाया गया हमको। जैसे ही तुमने ऐड किया, ए से ए कटा, बी से बी कटा, वैल्यू आ गया 20, आंसर 20। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, ये तो नोटिस ही नहीं किया। हम तो लग गए थे 1 2 3 4 वैल्यू निकालने चले गए थे एक्स की वैल्यू, में आज तक नहीं निकाल पाया कौन सी। मेरे को करना ही नहीं है, क्यों निकालू मैं एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू को करना ही क्या है, बस ये दिखना चाहिए था कि जो भी दो सॉल्यूशन आ रहे हैं उन दोनों का सम तो 10 बन रहा है, क्योंकि जिस भी ए पे एफ ऑफ ए 0 बना होगा उसके साथ ही दूसरा सॉल्यूशन क्या बना होगा? 10 माइनस ए। तो वो दो सॉल्यूशन को ऐड करते ही 10 आया होगा, गेम खत्म। इसी चीज का यूज करते हुए कैट ने भी सवाल, कैट ने कहा मैं भी बनाऊंगा, और कैट ने तुमको सवाल दिया कुछ ऐसा, बच्चे को लगा रे रे क्या सिमेट्रिसिटी चल रही है, एफ ऑफ 5 प्लस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, पर मैं करूं क्या? और बात वापस वही बोला, एफ ऑफ एक्स हैज 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। गेम खत्म। अब मेरा बच्चा जानता है कि सर मान लेते हैं किसी ना किसी x इक्वल्स टू ए के लिए मेरा फंक्शन 0 बना होगा, यानी मेरा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया? सर 5 प्लस ए। सर 5 प्लस ए अगर हम फंक्शन के अंदर डालते तो हमको 0 मिलता है, पर एक बच्चा है कह रहा है कि सर अगर एफ ऑफ 5 प्लस ए 0 है तो एफ ऑफ 5 माइनस ए भी 0 होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है? एफ ऑफ 5 माइनस ए के बराबर है। यानी इन दोनों बच्चों ने मिलकर ये डिसाइड कर दिया कि अगर ये भाई सब 0 है तो ये पक्का 0 है। यानी अगर एक सॉल्यूशन 5 प्लस ए है किसी भी ए के लिए तो दूसरा सॉल्यूशन 5 माइनस ए तो है। वापस से अगर तुम देखोगे तो इसका सम कितना आ गया है? 10। यानी कोई भी एक सॉल्यूशन उठा लो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आता है और दोनों का सम कितना होता है? 10। गेम खत्म। इसी तरीके से अगर एफ ऑफ 5, अब करने की जरूरत तो है नहीं, वैसे तुम पता चल गया दो सॉल्यूशन का सम 10 होता रहेगा, पर फिर भी अगर एफ ऑफ 5 प्लस बी 0 होने वाला है तो कोई ना कोई उसके लिए 5 माइनस बी भी बैठा होगा जो 0, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा वापस सॉल्यूशंस का? 10। अब सर इसके आगे क्यों नहीं ले रहे आप? सर वैसे तो 5 माइनस सी और 5 प्लस सी भी लेते रहो, करते रहो करते रहो, कितने 10 ऐड करेंगे हमें कैसे पता? बेटा वो पढ़ा, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन है। अगर 6 बोलता तो मैं फिर 5 प्लस सी और 5 माइनस सी भी लेता, ठीक। 5 प्लस डी 5 माइनस डी भी लेता। अगर 8 बोलता, उसने 4 बोले तो यही 4 रहे होंगे। सर अगर इवन में तो ठीक है, 5 होते तो बेटा 5 कभी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर एक सॉल्यूशन है तो वो अकेला नहीं आता, वो साथ में एक और भाई लेके आता है 5 प्लस ए 5 माइनस ए वाला। समझ गया बात? ये है कि गेम खत्म। समझ गए? इजी, डन, वेरी गुड। आगे बढ़े। तो ये 4 सॉल्यूशन हो गए अपने, कितना आ गया? 10 और 10 20। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अगर और दे देता तो उसमें एक कहानी वैसे और आ जाती, एक केस और आता, तो उसको अगर तुम्हें जानना तो कमेंट में बताना, बताऊंगा क्या कहानी होती। फिर उसमें उसको कुछ ना कुछ कंडीशन देनी पड़ती है एक्स्ट्रा, क्या होती वो भी समझते हैं, ठीक है। तो लास्ट छोटा था पार्ट, फंक्शन एंड फैक्टराइजेशन। लेट्स बिगिन द गेम। अब ये बड़ा सिंपल है, इसने नंबर सिस्टम को बुलाया, इसने कहा भैया नंबर सिस्टम पूछ नहीं पा रहे हम, तो पूछना है, तो इन्हें कहा फैक्टराइजेशन इसमें डालो। लेट एफ बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एम एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। तुम्हें भी दिख रहा होगा ये कुछ फैक्टर सा बनता जा रहा है ना, अलग अलग कर दिए। एफ एक्स बोल रहा है ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी बता दिया कि ये पॉजिटिव इंटीजर है एम और एन, ठीक है। एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 6, देखो तुमने कुछ नहीं करना, ये नंबर जो है टूटते टूटते बिगड़ते जा रहा है, तो तुम इसको तोड़ोगे। एफ ऑफ 6 कितना दे रहा है? एफ ऑफ 6 दे रहा है 6, 6 तोड़ोगे कैसे टूटेगा? 2 और 3, तो एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 3 कितना हो गया? 6, और ये फंक्शन तो टूट जाता है, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
इसमें से 2 अलग बाहर जाता है और 3 अलग बाहर भाग जाता है। अगर तुमने नोटिस करा होगा, इसको भी एक बार मैं 2 इंटू 3 लिख रहा हूँ बेटा, है ना, अच्छा लगेगा। यहाँ भी फैक्टर हो रहे हैं, ये भी टूटते जा रहा है फैक्टर्स के हिसाब से, देख रहे हो तुम? हाँ सर देखते रहे हैं, मजा तो आ रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब अगर ऐसे ही तुम देखोगे एफ ऑफ 4 को भी तोड़ो बेटा, सब तोड़ते चलो। एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 9, कितना हो गया बेटा? ये हो गया सर f(2) मल्टीप्लाई बाय f(2) इक्वल्स टू 9, राइट। अब अगर हम देखेंगे तो ये तो टूटेगा सर, तो तोड़ो इसको। f(2) इंटू f(2) इक्वल्स टू 9। सर ये कितना हो गया? तो सर दोनों सेम है, यानी कि f(2) का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी आपके पास f(2) आ गया। कितना आ गया f(2)? सर 3 आ गया। वेरी गुड। अब ये मत कहना सर -3 भी तो हो सकता है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? f(x ग्रेटर देन 0), तो -3 काहे ले हम, खत्म। अब जब f(2) 3 आ गया तो इसको डाल दो। ये कितना हो गया? 3 इंटू f(3) इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। बेटा यहाँ से कोई बच्चा देख के बता दे f(3) 2 है, तो f(3) भी पता चल गया। तो कर क्या रहे हैं हम? ये कुछ नहीं, तोड़ रहे हैं, फंक्शन तोड़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन ही तो चल रही है। राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी खत्म। अब क्या पूछ रहा है? f(12) सबका सब देखो 2 और 3 से नहीं बन रहा है क्या? ये 2 3 से बन रहा है, ये 2 3 से बन रहा है, ये 2 से बन रहा है, ये 3 से बन रहा है, ये 2 3 से बन रहा है। समझ जाना चाहिए तुमको, फैक्टर की बात चल रही है। ऊट पटांग चीज नहीं पूछी तुमने, उसने तुमसे f(14) पूछ लिया तो 7 पता ही नहीं होता, कर ही नहीं पाते। समझ रहे हो कि सबके सब सेम नंबर से चल रहे हैं, कुछ तो लॉजिक होगा ना उसमें। अब f(12) कितना हो गया बेटा? अब डायरेक्ट तोड़ो तुम तो, ठीक है। f(12) यानी कि इसमें आए होंगे 2 2, f(12) का था 2 स्क्वायर इंटू 3, तो f(2) का बना होगा स्क्वायर और साथ में बना होगा f(3). डायरेक्ट लिख सकते हो, फैक्टर से टूट रहे। सर ये समझ नहीं है बेटा, तोड़, आराम से तोड़, चल तू आराम से चाय ले और चाय लेके तोड़ते रहे। 2 2 3, राइट। अब सर ये 3 तो टूटेंगे नहीं, क्वेश्चन तो 2 बोल रहा था। बेटा तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, डरने की क्या है बात, जब MBA वाला है तेरे साथ। ऐसे लिख लो, खत्म। अब टूटेगा, अब तो लिख सकते हो इसको f(4) इंटू f(3). हाँ सर अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा तो डायरेक्ट ही तोड़ लेते। अब 4 को आगे फर्दर तोड़ोगे तुम, 4 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू f(3). अब ये ऐसा टूट जाएगा। कैसा सर? अब ये तोड़ दो, f(2) f(2) f(3). अब ये इतनी कहानी करके यहाँ पहुंचोगे या डायरेक्ट पहुंचोगे, आप डिसाइड कर लो बेटा। मैं तो डायरेक्ट ही प्रेफर करेंगे, राइट। तो जबरदस्ती स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत है नहीं। f(2) कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, f(3) कितना है? 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 18। 18 है ऑप्शन में, है, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अच्छा सर अब समझ गए, मतलब तोड़ते चलो, इक्वेशन बनते चलेंगे, निकाल लेंगे, निकाल लेना, बहुत बढ़िया। देखना है तो ये देख लो बेटा, 50th क्वेश्चन, लास्ट फॉर दिस सीरीज। एंड ये भोकाल सीरीज, बेमिसाल सीरीज का होता है अंत। इसके बाद एंडिंग द क्वेश्चन विद अ कैट क्वेश्चन 2019, सिमिलर कॉन्सेप्ट। आप लोग तोड़ लो, जैसी समझ जाओ, फैक्टराइजेशन का खेल। ऊपर से ये भी देखेंगे, सब 1 2 3 की बात कर रहा है। 24 भी 2 3 से बनता है, 54 भी 2 3 से बनता है, 18 भी 2 3 से बनता है। चमक जाना चाहिए दिमाग में कि ये तो फैक्टराइजेशन होने वाली है, गेम खत्म है। f20 डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। 24 क्या होता है? ये होता है 2 क्यूब इंटू 3, तो f(2) का बनेगा क्यूब और बनेगा f(3). अब आप समझते हो, डायरेक्ट कर सकते हैं। 54 क्या बनेगा? ये 27 इंटू 2, यानी 3 का बनेगा क्यूब और एक 2। बेटा यहाँ से ही तुमको चमक गया होगा कि सर f(2) जो है वो बन चुका है 3, इसका क्यूब, और f(3) जो है वो बन चुका है 2। गेम खत्म, राइट। टेंशन ही नहीं है सर f(1) क्यों दे रखा है, वो सिर्फ घुमा रहा है तुमको, ठीक है। सर वो f(1) लेस देन f(2) सिर्फ घुमा रहा है तुमको। देख लो, तुम देखना चाहते हो, देखो। अगर तुम m को भी 1 रखोगे, n को भी 1 रखोगे, ये क्या बन जाएगा? f(1) इक्वल टू, ये बनेगा f(1) इंटू f(1) कितना हो गया? f(1) का स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा f(1) इक्वल टू 1। और f(1) अगर तुम देखोगे लेस देन f(2), पर करना क्या उसका? कुछ करना ही नहीं है, टाइम पास करवा रहा है तुमसे, घबरा रहा है आपको, आप डर के भग जाओगे। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो रहा है बेटा ये, राइट। अब क्या पूछ रहा है आपसे? f(18). f(18) क्या होता है? खत्म करो सवाल को। f(18) मतलब 9 इंटू 2, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो f(3) का स्क्वायर बन जाएगा और बचा एक 2, वो ऐसा आ जाएगा, गेम खत्म। f(3) कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 2, ये कितना हो गया? 3, 4 इंटू 3 12। आंसर थीटा सवाल, गेम खत्म। एंड दिस एंड्स द सीरीज। आई होप आपकी डिमांड जो है उसके साथ मैं जस्टिस कर पाया हूँ। आपके फंक्शंस के स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूजिंग सिमेट्रिसिटी,
क्वाड्रेटिक फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस जो लास्ट क्लास में लिए थे, फैक्टराइजेशन को यूज करके कैसे क्वेश्चन करा रहा है और कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे यूज करवा रहा है। सो दिमाग में क्लियरिटी, एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंडरी आपका फंक्शंस, सिमेट्रिसिटी एंड फैक्टराइजेशन, ठीक। चलो गाइस, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन. I have made my 1 hour very productive and I hope you will also do justice to it. आके कमेंट से बताना कितने सवाल तुमसे कैट के बने और जो बने उसे लिखना I did well. सेल्फ प्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. जब आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप डीमोटिवेट होते हो, परेशान होते हो, हताश होते हो, पर जब सवाल खुद से बनता है तो अच्छा फील करना भी आपकी जिम्मेदारी है. तो जब आपसे कुछ क्वेश्चन बनता है तो बी हैप्पी अबाउट इट, बी प्राउड ऑफ इट. चले गाइज, take care, bye bye. That's it, Rahul Vatla signing off for today and I hope you enjoyed this series. Continue कुछ और करना हो तो बता देना. Bye bye and take care till then. Let's make your ambitions into reality.